नमस्कार। आज मैं एक ऐसे महानायक की गाथा आपको बताने जा रहा हूँ। वह महानायक हैं संभाजी शिवाजी महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। उनकी माताजी का बचपन में ही, उनके अल्पायु में ही देहांत तो हो गया था, लेकिन पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने उनका किया। और 1681 ईस्वी में संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वह हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने। संभाजी बहुत बड़े विद्वान थे और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और उन्हें 14 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत में कई ग्रंथों का निर्माण कर लिया था। पुर्तगाली उनसे थर थर कांपते थे। और यहाँ ही नहीं, वे संभाजी को धर्म परिवर्तन कर, जो संभाजी ने अनेक धर्म परिवर्तन कर जो मुसलमान बन गए थे, उन हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें फिर से स्वधर्म में शामिल करने वाले एक ऐसे पहले राजा थे, जिन्होंने उसके लिए एक स्वतंत्र विभाग की ही स्थापना कर, इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 140 के लगभग युद्ध लड़े, जिसमें उन्होंने एक युद्ध भी नहीं हारा। लेकिन अंततोगत्वा धोखे से उन्हें पकड़कर मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए अनेकों भयंकर अमानवीय यातनाएं दी। उनकी जुबान काट ली गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, लेकिन उन्होंने सनातन को, इस हिंदू धर्म को त्यागना स्वीकार नहीं समझा। उस धूर्त औरंगजेब ने अपने सामने ही इंसानों की खाल उतारने में प्रवीण जल्लादों को बुलाया और संभाजी की नख से लेकर शिखा तक पूरी खाल उतरवा दी। उस दृश्य को देखने वाले जो प्रत्यक्षदर्शी मुगल भी हैं, वो डर जाते हैं। उनकी खाल उतारे जाने के बाद औरंगजेब उन्हें आसान मौत देने का प्रस्ताव देता है और यह कहता है कि आप इस हालत में इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें आसान से मौत दे दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने उन्हें हर बार ठुकरा दिया, सारी बाधाओं को सहन करते रहे, अमानवीय यातनाओं को सहन करते रहे। वह धूर्त औरंगजेब इतना ही रुक करके, खाल उतरवा करके ही रुका नहीं, उसके बाद भी उसने उस खाल उतरे शरीर को रोजाना सुबह नींबू रस में नमक और मिर्च मिलाकर नहलाया जाता था। संभाजी की पीड़ा को शब्द देने के लिए मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है। स्नान के वक्त वे जब खूब चिल्लाते चीखते थे, लेकिन जब तीसरे दिन उन्होंने उस पीड़ा पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था, तो औरंगजेब को जब यह जानकारी मिली थी, आज वो नहाते वक्त कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने, औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उनका हाथ कटवा दिए। फिर संभाजी ने तब भी उप तक नहीं कि उनका पैर तक काट दिया गया। आखिरकार करीब 15 दिनों तक नींबू रस में मिले नमक मिर्च के स्नान के बाद संभाजी ने अमानवीय और अत्याचार सहन करके 11 मार्च 1689 को औरंगजेब की कैद में ही दम तोड़ दिया। उस धूर्त अन्यायी शासक ने इस देश के हिंदवी साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए चला था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके बाद वो मराठा साम्राज्य जागृत हो जाएगा और संपूर्ण हिंदवी साम्राज्य के अंदर उस मराठा साम्राज्य की आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद मुगलों का धीरे धीरे अंत हो गया और पूरे देश के अंदर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के बाद वहाँ पर मराठा साम्राज्य ने अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी, उनके पुत्र संभाजी महाराज के त्याग और बलिदान के कारण ये भारत आज भारतवर्ष है। उन्होंने हमारे लिए कितनी अमानवीय यातनाएं सही, कितनी ज्यादा कठोर यातनाएं सही, अपने धर्म पर मर मिट गए, बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। ऐसे महान बलिदानी को सत सत नमन।